तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो शुरू हो चुकी है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 दिनों से मैं घर ही में हूँ और मैं गुरुद्वार गया था और उसके बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई और ना ही किसी को पता है कि मेरे साथ उधर क्या हुआ था। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, तो जो आपने देख ली होगी और नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि काफी मजेदार वीडियो है। उसमें जो है गाँव के बारे में पूरी जानकारी है, मानंदा देवी की डोली की विदाई भी हो रही थी उसमें और वो भी है, तो एक बार देख लेना। और उसी वीडियो में मैंने कहा था कि मेरे साथ गुरुद्वार क्या हुआ, तो उसी के रिलेटिव वीडियो आने वाली है। तो ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था और मैं अंदर हुआ कि बाहर हुआ, तो सब चीज आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए हुए देखना, क्योंकि अगर आप नए बंदे हो तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या उधर हुआ था और क्या आपके साथ होगा। तो अब मैं अंदर जाता हूँ क्योंकि अब कैमरा इनके पास दे रहा हूँ, तो बाहर काफी नॉइज आ रही है, तो इसलिए मैं अंदर जाऊंगा क्योंकि वहाँ आवाज थोड़ा सही रहेगी। तो देखो आवाज भी ज्यादा आएगी और यहाँ देखो यहाँ अंदर तो ये है, इनको भगाता हूँ मैं यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ और अब मैं वीडियो बनाने के लिए दे रहा हूँ सपना के पास, क्योंकि अब वो वहां से वीडियो बनाएगी, वहां से सही व्यू आएगा तुझे। तो अब मैं शुरू से बताता हूँ, तो मतलब जो 21 तारीख को जो हमारे साथ हुआ वो शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि रात से क्या हो गया था हमारे साथ। तो जो है, तो आपको पता होगा कि रिपोर्टिंग टाइम रहता है, जो एडमिट कार्ड रहता है उसमें रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का रहता है। लेकिन हमने एक गलती की, हम 20 तारीख को चले गए थे 11:30 बजे, हाँ 11:30 बजे के करीब हम उधर गए थे और ना ही हम सोए ना ही कुछ। और जो पुराने बंदे होते हैं उनको पता होता है कि हमने क्या करना है। वो सबसे पहले तो 6 बजे सो जाते हैं और 11 बजे उठते हैं और उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे का रहता है, लेकिन वो 2-3 बजे जाते हैं। हमने क्या किया, मैं था, मोहित था, मेरे साथ सोहित था, रजत था, तो हम बहुत थे और 15 बंदे ऐसे थे जो हमारे साथ रूममेट थे कमरे में, क्योंकि एक कमरे में तो सिर्फ एक बंदा तो रहेगा नहीं अकेला, या 5 बंदे रहेंगे नहीं, वो 15-20 बंदे एक कमरे में रहना पड़ता है। लगभग जितना ही अभी आपको कमरा दिखाई दे रहा होगा उतना ही रहता है। तो रिपोर्टिंग टाइम थी 1 बजे का, हम चले गए 11:30 बजे। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही सब बंदे आ रखे थे, तो जिसका कमरा था नहीं तो वो ऐसे ही सब वहीं बैठ रखे थे। एक फील्ड रहता है और वो पूरा कवर कर रखा था, उसको पूरा उसको कवर कर रखा, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो लगभग उसमें थे 20,000, 21,000 बंदे। तो लगाओ कितनी भीड़ रही होगी और तो कितनी आवाज वहां अंदर आ रही होगी 20,000, 21,000 बंदों की। और ऊपर से ये था ना ही, अब बोलते हैं कि वहां पर सोने के लिए हो जाता है, लेकिन सोएंगे कैसे। अब यहाँ पे सभी बैठ रखे हैं, ये लाइन लगा रखी है, तो इधर देखो जो यहाँ से लेकर सीधे वहां तक लाइन लगा रखी है, तो ऐसे में कैसे सोएंगे। तो किसी के पैर में सो रहे, किसी नींद आती नहीं है, और जब तक नींद आने की हो रही तब तक फौजी आ रहा और दूसरों को मारा, लेकिन सोने देते हैं वो कि आराम करने देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमें बोल रहे हैं, तो इसलिए नींद नहीं आती उतनी भीड़ में। तो लगाओ तुम, हम 11:30 बजे चले गए थे और उन्होंने उठाना शुरू किया 2 बजे से। 2 बजे से उन्होंने उठाना शुरू किया, जब हाइट नापते हैं तो उठाना शुरू कर देते हैं। और लगाओ हम यहाँ थे, सबसे कोने पे थे हम, और उठाना उन्होंने वहां से उठाने बैठ गए थे वो वहां से। तो वहां जब तक हमारा नंबर आ जाता वहां तो 5 बज जाते। अब लगाओ 11 बजे से 5 बजे तक वहां अंदर हम रहे, तो कैसा हुआ होगा, हमारे पैरों में पहले दर्द होने बैठ गया था। तो मैं बताता हूँ कि उस हॉल में कितने बंदे थे, क्योंकि मैंने वहां पे वीडियो बनाए थे, क्योंकि वीडियो बनाने दे रहे थे, तो मैंने वीडियो बना ली कि कितने बंदे थे। तो देखो इस वाली वीडियो को। दोस्तों लोग यहाँ 9-10 बजे से बैठ रखे हैं, तो यहाँ देखो क्या हालत हो रखी है लोगों की। ये देखो सब, देखो इधर सो रखे हैं, कोई इधर सो रखा है, और ये देखो सब, देखो ऐसे सो रखे हैं सब के सब। तो आपने देख लिया होगा कि इतने बंदे उधर थे, तो आप ही लगा सकते हो कि 20,000 से ज्यादा बंदे रहे होंगे। तो देख लो इतने बंदे होते हैं, तो दूसरी बार भी देखना, दूसरी बार भी इतने हो सकते हैं, क्योंकि इस बार तो 23 साल थे, तो इससे कम भी हो सकते हैं। तो लगभग कम तो क्या होने से लगा दो 2-3 हजार बंदे कम होंगे। तो उसके बाद हम लाइन पे लगे, हाइट हुई और उसमें से सोहित बाहर हो गया था जो हमारे साथ रहता। तो मोहित का भाई सोहित हाइट में बाहर हो गया था, और मैं, मोहित और रजत और जो हमारे साथ सब अंदर चले गए थे। तो जब हमारी हाइट हुई तो उसके बाद हम अंदर चले गए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एडमिट कार्ड स्कैन होता है। पहले तो आपको जूते लगाने पड़ते हैं, और जूते भी जल्दी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि फौजी भाई पीएससी आ जाता है डंडा लेके, तो जूते भी फटाफट पहनने हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड देना, उनको एडमिट कार्ड देके फटाफट भागना है। तो सामने मतलब जो जिसमें भागते हैं वो एक पूरी रोड है, तो रोड है पूरी ड्रामर रोड है उसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे भागते हैं और सामने में बंदे रहते हैं बैठ रखे, लगभग जिन्होंने दौड़ मारने वो सामने पे बैठे रहते हैं, सीधे लाइन यहाँ से वहां तक लगी रहती है। तो पिछली, तो आप भर्ती में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा रहता है। तो वहां बैठाते हैं और वहां पे ऐसा होता है कि जो है मोहर मारते हैं, तो इसलिए लाइन लगी रहती है। तो वो करते हैं, एक जैसे हमारी वाली लाइन है, तो जैसे तुम नहीं चलेंगे तो आपको इस वाली लाइन पे बैठाएंगे, 30 बंदे इस पे बैठाएंगे। तो 30 को जैसे इस वाली को उठाया, उनका नंबर आया,
तो 30 यहाँ उनको इधर खिसकाया, इधर खिसकाया, इधर खिसकाया, ऐसे में है कि पीछे ऐसा दर्द हो जाता है। तो सीरियस वाली बात है, ये हंसने वाली बात नहीं है। तो ऐसा होता है और पाँव में इतना दर्द हो जाता है कि क्या ही बोले। तो उसके बाद वहां से उठाते हैं, उसके बाद नंबर आता है, उसके बाद भागते हैं वहां से। वो ऐसा आराम से नहीं जाना, अंदर जाओगे तो सुस्ताई मत रखना हमने पे, तो सुस्ताई पूरी बाहर छोड़ के जाना अंदर, क्योंकि अंदर चाहिए उनको फुर्तीले। वहां से भागते हैं सीधे आगे पे और वहां पे बैठाते हैं, जल्दी से बैठाते हैं वो। और ऐसे बोलते हैं कि एनसीसी वाला कौन है, उठो। एनसीसी वाले को आगे बैठाते हैं, वो बोलते हैं एनसीसी वाले चलो। अब वो बोलो कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, अब एनसीसी के बारे में बताओ। तो मत बोलना वहां कि हम एनसीसी वाले हैं, इतना मत दिखाना कि हाँ हम ये जो भी है। अगर आता है तो बोल देना, नहीं तो चुप रहना। और वहां पे बोलते हैं जो भी तुम्हारे पास एनर्जी ड्रिंक है वो हटा दो, उनको फेंक दो। और उसके बाद फिर से वहां से उठाते हैं और भगाते हैं। उसके बाद दूसरे ग्राउंड में जो ग्राउंड रहता है तो उधर जाते हैं और उधर फिर से हमको 1 घंटा बैठाया जाता है। और 1 घंटे के बाद 1 घंटा बैठाने पे जिन जो भी तुम्हारा वॉशरूम वो करने देते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको वॉशरूम अलाउड नहीं है। तो उस वाली फील्ड में जाना और कर देना, जब वो बोलेंगे तो कर देना। उसके बाद वो मना कर देते हैं और 1 घंटे के बाद फिर से वो उठाते हैं। और 1 घंटे के बाद उठाने के बाद मतलब जब वो ट्रैक पर जब सबकी बारी आ जाएगी, जो अंदर दौड़ मार रहे हैं, जो ग्रुप बने रहते हैं, तो तब तुम्हारी बारी आएगी। तो तुम्हें उठाने के बाद जो उतनी लाइन रहती है सीधे सामने तक, तो उनको उठाते हैं और फिर से वो सामने एक दूसरा ग्राउंड रहता है तो वहां बैठाते हैं। और वहां 1 घंटे फिर से बैठाते हैं। तो मैं 1 घंटा यहाँ 1 घंटा वहां, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप में है। जो पहले वाले ग्रुप में उनको तो मजे है, वो फटाफट जाते हैं, उनके फटाफट नंबर आ जाता है, दौड़ मारते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद उस वाले ग्राउंड में बैठाते हैं। उस वाले ग्राउंड में भी 1 घंटा बैठना पड़ता है। ऐसे में नींद आ जाते हैं क्योंकि बंदा रात को सोया है नहीं। तो लगाओ तुम सारी जगह ऐसा हो जाता है कि ना हम सोए, ना हमने पानी पिया, ना कुछ। पानी भी तब गर्म हो जाता है जब दिन में हमारी बारी हमारा तो पानी गर्म हो गया था। हम बैठे थे 11:30 बजे और हमारा ट्रैक पर नंबर आया ये शायद 11 बजे, हाँ 11 बजे नंबर आया। तो लगाओ एक 11 बजे बैठ गया और दूसरी 11 बजे हमारा नंबर आ रहा। उसके बाद फिर से उठाए एक अब फिर 30 लाइन करके उठाया और अब गए हम उसके बाद ट्रैक पे। तो जो मेन ट्रैक है लगाओ, वो ट्रैक आपको ऐसे ही कोटद्वार जाते हैं और हमने कहा कि चलो यहाँ से दिखाई देगा कि ट्रैक ऐसा है वैसा है। लेकिन जब अंदर जाओगे तभी ट्रैक दिखाई देगा, बाहर से कहीं से ट्रैक नहीं दिखाई देता है। और जो पहला बंदा है जिसकी पहली भर्ती रहती है तो वो उस ट्रैक को देखकर 100% डरता होगा। ये तो श्योर है कि डरता होगा क्योंकि वो काफी खतरनाक ट्रैक रहता है। हमने अगस्तमुनि ग्राउंड में उतनी दौड़ मारी, उतने ट्रायल मारे, लेकिन जो अगस्तमुनि का ग्राउंड है उससे काफी वो मतलब अलग दिखता है। बड़ा भी क्या लगता, छोटा है वो, लेकिन वो अलग लगता है, उससे डर जैसा लगता है, एक अलग अंदर से कुछ हो जाता है उसको देखकर। तो ऐसे उसको देखकर हम डर गए थे। और उसके बाद उन्होंने हमको बिठाया भाई, फिर से वहां पे बैठाया आधा घंटा हमको। तो उस पर हाथ उस पर घड़ी गुड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने सब चीज किया ऐसे वैसे। और उन्होंने एक चीज किया, जो सेंटर वाले बंदे थे जो जिन्होंने कोटद्वार या लैंसडाउन काम किया होगा, तो उनके हाथ में उन्होंने रिबन बांध रखे थे, किसी के रुमाल किसी के कुछ। तो जिनके हाथ में वो रुमाल बांध रखे थे और उनको क्या कर रहे थे, वो जैसे हमारी 30 की लाइन बना रखी है तो 300 बंदे ऐसे में बैठ रखे थे ऐसे में। तो उनमें से जो उनको उठा रहे थे और पहले पे बैठा रहे थे ऐसे। तो पिछली बार क्या हुआ था, जब उन्होंने 60-70 बंदे लिए थे, उन्होंने क्या किया था, जैसे 250 बंदे थे, 250 का ग्रुप रहता है और वो उठाते थे और ट्रैक पे बैठा देते। ऐसे में ये बंदा था जिसको एक्सपीरियंस रहता है वो आगे बैठ जाता है और जो ऐसे रहते हैं वो पीछे आ जाते हैं। लेकिन इस बार क्या किया उन्होंने, जो 30 बंदे, अब क्या पता उनको कि इस बार उन्होंने ऐसा करना और लोगों को भी पता नहीं था कि ऐसा होना है। उन्होंने ऐसे किया, जो हमारी ये 30 लाइन है उनको उठाया, ऐसे बोला कि भागना मत, जैसे वैसे जाना। ये 30 लाइन उठाई और 30 लाइन ट्रैक पे बैठाई, ये 30 उठाई 30 ट्रैक पे बैठाई। और ऐसे में जो बंदा पीछे है वो तो पीछे ही रहेगा और जो आगे वो आगे ही रहेगा। तो देख लो, पहले 25-25 रहती थी और इस बार 30-30 की लाइन हुई। मैं अपनी बैच की बात कर रहा हूँ क्योंकि औरों का तो मुझे पता नहीं, लोग भी ऐसे बोल रहे थे कि 30-30 औरों को तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप बोल रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। और मेरा नंबर, मैं सच में बोलता हूँ, मेरा नंबर था 29वां और मेरे पीछे सिर्फ एक बंदा था। तो लगाओ हम भी ऐसे ही बैठे और कोई तो चले गए थे और मोहित रजत भी चले गए थे, वो भी पीछे पीछे बैठ रखे थे। तो मैं इस लाइन में था, वो सामने उस लाइन में बैठ रखे थे, तो वो भी पीछे ही बैठ रखे थे। और उन्होंने ऐसे इस पहले करते थे कि ऐसे बात बूत करते थे, उसके बाद माइक पे गो बोलते थे। और इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने वो क्या ऐसे सिर्फ ऐसे क्या रेडियो सिर्फ ऐसे किया और ऐसे बात बोल किया और सीधे गो, माइक पे गो नहीं बोला, उन्होंने अपने आप गो बोल दिया। तो ऐसे में हम भी ऐसा सोच रहे, हम चलो अभी यार वो करेंगे कि थोड़ा बात करेंगे फिर गो बोलेंगे। कहा उन्होंने वो कि हमने कहा आगे के बंदे उठ गया, उन्होंने सुन लिया था, हम पीछे थे, हमने सुना भी नहीं। तो हम नीचे ही बैठे रहे और वो आगे चले गए। तो लगाओ आगे वाला बंदा आगे चले गया था, फिर हम उठे। तो ऐसा हुआ कि एक ग्रुप में उन्होंने हमारे ग्रुप में लिए, उन्होंने 12 बंदे और 12 बंदे में रजत का नाम था, रजत तो चले गया था अंदर।
तो हमारे साथ का सिर्फ एक बंदा गया, वो भी रजत, और सब बाहर हो गए ऐसे ही। तो उसके बाद 4 चक्कर तो हमने मार लिए थे, लेकिन ऐसे ही कहा हुआ, फिर 12 बंदे लिए उन्होंने। लेकिन जो बोल रहे थे कि टाइम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बोलूंगी जिसकी मेहनत कर रखी थी तो वो आराम से, अगर उसकी मेहनत थोड़ी भी कर रखी रहती है तो आराम से हो जाता है, क्योंकि टाइम दे रहे थे वो। तो मेरी पहली भर्ती थी, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि चलो यार, कि उससे नहीं जा रखा था मैं कि 100% मैंने भर्ती होना है। लेकिन जो बंदा अगर पूरे उससे गया हुआ था कि मैंने भर्ती होना है, तो वो हो जाता, क्योंकि टाइम भी दे रहे थे वो। चलो 5-12 दे रहे थे, 5-20 दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे, लेकिन टाइम था तो आराम से वो अंदर हो जाते, क्योंकि उतना जितना बोल रहे थे कि 1-2 बंदे ले रहे, तो उतना भी नहीं था। मेरे ग्रुप में तो नहीं हुआ ऐसा, और ना ही मैंने ज्यादातर उस दिन देखा ऐसा। तो एक ग्रुप में बोल रहे थे कि 30 बंदे भी लिए उस दिन, तो रुपया बनोगे, तो पता नहीं क्या क्या हुआ। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था। जो पहला बंदा है, तो पहली भर्ती में तो ऐसे नर्वस फील तो करोगे तुम, क्योंकि 20,000 बंदे देखकर खुद ही हो जाता है कि कितने बंदे हैं, ऐसा वैसा। तो मेरे साथ तो काफी हुआ कि डर भी लगा कि इतने बंदे हैं, उतने बंदे हैं। तो ऐसे ही मैं और लोग भी बोल रहे थे कि अब नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा। तो मैंने बोल दिया था कि छोड़ो यार, जो हमारी भी उतनी मेहनत कर रखी थी, तो फिर भी हमने कहा कि छोड़ो कि रहने दो, कि जब ऐसे वैसे कर रहे हैं। तो ऐसा था कि अगर थोड़ा ऐसा रहता, अगर डराते भी नहीं तो हम अंदर हो जाते, क्योंकि उन्होंने डरा दिया था कि नहीं हो पा रहे हैं। फिर रेस भी उस हिसाब से नहीं लगी जैसे ट्रायल में लगती है, जैसे हम ट्रायल में मार देते, तो वहां ऐसी दौड़ नहीं लगी। तो वहां तो थकना एक बात है, वहां अब जो है वहां एक बात है कि बंदा थकता नहीं है। तो वहां ऐसा हो जाए कि छोड़ यार, नहीं मारता हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 4 चक्कर तो मैंने मार दिए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि छोड़ यार, नहीं मारता हूँ। अगर मैं थोड़ा भी अगर वो करता तो अंदर हो जाता। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कुर्दवा। तो कुल मिला के बात है कि मैं बाहर हो गया था, तो उसके बाद मैं घर आ गया था, तो मैंने वीडियो बनाई भी नहीं। और अब देखता हूँ कि अब मैं बना सकता हूँ वीडियो। अब घर में हूँ, तो अब 10-12 दिन तब भी मैं घर में हूँ, तो अब मैं वीडियो बनाऊंगा यहाँ, क्योंकि अब धान की मुनाई भी करते हैं। तो आज से बैठ गए हैं, तो मैंने आज भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कहा कि आज ही वाली वीडियो बना देते हैं, और कल से फिर शुरू करते हैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी देखते रहना। और अभी तो देखता है ऊपर क्या कर रहे हैं। और